हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज डीएनएस एपिसोड में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूक्रेन हमले की कितनी कीमत चुकाएगा रूस। जो बाइडेन है उनके द्वारा ये दिया गया बयान है कि जो यूक्रेन पर हमला किया है जो रूस ने, उसकी जो है इसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ब्लैक बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर जो है सब ये प्राप्त कर सकते हैं। पुतिन को हमले की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि रसिया यूक्रेन का जो हाल ही में बाढ़ देखने को मिल रहा है, इस पर जो है जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने द स्टेट ऑफ द यूनियन में स्पीच दी। और इस स्पीच में बाइडेन ने कहा कि पुतिन को अंदाजा भी नहीं कि इन प्रतिबंधों से रूस को कितना नुकसान होगा। पुतिन को युद्ध के मैदान में बढ़त मिल रही है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। इनके द्वारा एक बयान दिया गया है, कहाँ पर, स्टेट ऑफ द यूनियन 2 मार्च को इनके द्वारा अ, एक स्टेट ऑफ द यूनियन नामक जगह पर इन्होंने एक स्पीच दी थी, जिसमें पुतिन ने कहा था कि जो रूस है उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और इसके कारण जो है पुतिन को जो है इनको जो है पुतिन को युद्ध में तो बढ़त भली मिल रही है, बट उनको लंबे समय तक जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इसको अगर हम लोग बात करें इस वक्त जिस अनुपात में रूस की सेना यूक्रेन पर हावी होती जा रही है, उस हिसाब से रूस पर प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। खेल के मैदान से लेकर एयर स्पेस तक, स्विफ्ट से बाहर करने से लेकर अरबपतियों की संपत्ति जब्त करने तक रूस पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो रूस के जो विदेशों में भंडार हैं, या इस एक प्रकार से कह सकते हैं, देखिए विदेशों में खेलने के मैदान को लेकर इस पर जो है बैन लगा दिया गया है, स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट है, उससे बाहर कर दिया गया है। एयर स्पेस तक से बाहर कर दिया गया है। और जो रूस के बाहर जो यूरोप में जो रूस के व्यक्तियों की जो अरबपतियों की जो संपत्ति है उसको जब्त करने के जो है आदेश दे दिए गए हैं। बात करें तो जो रूस को जितना ट्रेड का घाटा हुआ उतनी तो जो है यूक्रेन की जीडीपी भी नहीं है इसकी, अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो रूस है उसको इतना घाटा हो चुका है कि जितनी की यूक्रेन की जो है जीडीपी भी नहीं है, पूरी सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं रूस पर कितने प्रकार के जो हैं प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस पर 3 तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनकी अगर हम लोग बात करें तो सरकारी बैंकों के साथ वित्तीय लेन-देन पर जो है रोक कर दी गई है। यानी कि जो सरकारी बैंक हैं, उनके साथ वित्तीय लेन-देन पर रोक कर दी गई है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और प्राइवेट कंपनियों के बिज़नेस पर भी रोक कर दी गई है और रूस को जो है स्विफ्ट से बाहर किया गया है। यानी कि जो लेन-देन का जैसे आप यूपीआई जो थ्रू होता है, इस प्रकार से एक स बैंक टू बैंक में लेन-देन, या जब फ़ॉरेन करेंसी में एक्सचेंज होता है तो ये जो है स्विफ्ट का उपयोग होता है। तो इससे जो है इसको बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट एक कोड होता है, जो बैंक का कोड होता है, इससे इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है? सरकारी बैंकों के वित्तीय लेन-देन पर रोक को अगर हम लोग डिटेल में समझें तो सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध से रूस को कितना नुकसान हुआ है, वो इस बात से समझें कि यूनाइटेड किंगडम में रूस के V2B बैंक के करीब 10.97 लाख करोड़ रुपए के सरकार ने जब्त कर लिए हैं। ये देखिए, यूनाइटेड किंगडम में 10.97 लाख करोड़, ये यूनाइटेड किंगडम ने जो है जब्त कर लिए गए हैं। यूके की पूरी तरह से अमेरिकी ने भी रूस की टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नोविकॉम, सोवोकॉम, ऑटिक्रेटिव के 6.05 लाख करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। कुल 11 देशों में बड़े पैमाने पर रूसी बैंकों के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई गई है। वहीं यूरोपीय देशों में रूस के आधे दर्जन से ज़्यादा बैंकों और दूसरी संस्थाओं में संपत्ति जब्त की गई है। अब तक बैंकों और बिज़नेस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूसी की रूबल जो है 30% टूट चुका है। यानी कि जो रूस की करेंसी है रूबल, वो 30% टूट चुका है। सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने वाला है, ये संभावना जताई जा रही है। जंग की वजह से रूस का अमेरिकी और यूरोपीय देशों से 24 लाख करोड़ का ट्रेड तबाह हो गया है। आइए इसको समझते हैं। रूस का यूरोप और अमेरिका के साथ 24 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ करता था। 2021 में रूस का यूरोपीय देशों से 21.40 लाख करोड़ रुपए का कुल ट्रेड था। रूस की दुनिया भर में जितना बिजनेस है उसका जो है 35.7 ट्रेड परसेंट जो है ट्रेड यूरोपीय देशों के साथ है। 2021 से अमेरिका से भी रूस 2.61 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड कर रहा है। आइए समझते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और प्राइवेट कंपनियों के बिजनेस पर किस प्रकार से रोक लगाई गई है। इसकी बात करें तो रूस और यूरोपीय देशों के बीच 2021 वित्त वर्ष में 21.40 लाख करोड़ रुपए का कुल ट्रेड व्यापार था।
यह रूस के कुल ट्रेड का 35.7% था। ठीक है। अमेरिका से रूस का साल 2021 में 2.61 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड रहा। अमेरिका और यूरोपीय देशों के ट्रेड को मिला दें तो रूस से कुल 24 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है सालाना ट्रेड होता था। वहीं यूक्रेन की जीडीपी 11.77 लाख करोड़ रुपए की है, यानी कि जो 11.77 लाख करोड़ रुपए जो है यूक्रेन की जीडीपी है, और इससे ज़्यादा तो जो है 24 लाख करोड़ रुपए जो रूस है वो सालाना ट्रेड करता था यूरोपीय देशों से। इसका मतलब है कि इस जंग से रूस को जितना घाटा होने वाला है वह यूक्रेन की जीडीपी से ज़्यादा है, हालांकि इसका असर यूरोपीय देशों पर भी पड़ना तय है। ऐसे में साफ है कि यूरोपीय देशों और अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस करीब 40% रूस से जो है 40% वैश्विक व्यापार भी प्रभावित होगा। रूस के 80% से ज़्यादा नेचुरल गैस एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ा है। 2021 में रूस ने ये यूरोपीय यूनियन को 19.90 लाख करोड़ लीटर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की थी। रूस ने इस साल कुल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट का 81% हिस्सा यूरोपीय देश में भेजा। जंग की वजह से 7.20 लाख करोड़ लीटर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, और रूस का जो कि इसको सीधा सीधा घाटा नजर आ रहा है। रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की बात करें तो स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यह दुनिया के 200 देशों का एक ऐसा नेटवर्क है जो करीब 198 से ज़्यादा बैंकों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑपरेट करता है। स्विफ्ट से अलग किए जाने के बाद अब रूसी सेंट्रल बैंक और अन्य प्रतिबंधित बैंक किसी तरह से वित्तीय लेन देन दूसरे देश के बैंकों से नहीं कर पाएगा। ऐसे में अब रूस के बिजनेसमैन, सरकारी या प्राइवेट कंपनी या फिर रूस के लोगों को एक दूसरे से सामान खरीदने के बाद बिल पे करने में दिक्कत आएगी। इसका सीधा असर रूस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पड़ेगा। रूस का यूरोप और अमेरिका के साथ 24 लाख करोड़ रुपए का जो है कारोबार हुआ करता था, जो कि आप लोगों ने पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पर्सनल पाबंदी की अगर हम लोग बात करें तो पुतिन समेत रूस के 195 लोगों पर कड़ा प्रतिबंध लगा है। रूस के रहने वाले 195 लोगों के खिलाफ यूके ने प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें 9 लोगों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं अमेरिका ने भी पुतिन और उसके परिवार के 6 लोगों पर प्रतिबंध किया है, और यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी रूस पर के 26 लोगों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका ने पुतिन की संपत्ति जब्त करने की बात कही है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के नाम पर विदेश में कम संपत्ति है, ज़्यादातर संपत्ति उनके संबंधी या उनके जुड़े लोगों के नाम पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन की संपत्ति को कैसे जब्त करेंगे। इस सवाल का जवाब द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट में मिलता है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस की बड़ी तेल और गैस कंपनी गाज़प्रोम और सगुरनेफ्ट गैस में पुतिन का जो है शेयर है। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इन कंपनियों में से जुड़ी संपत्ति जब्त कर सकती है। इसी तरह से रूस के दूसरे बिजनेसमैन या फिर सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस के ज़्यादातर बिजनेसमैन का व्यापार यूरोप में है, वहाँ पर उन पाबंदियों के लगने की वजह से उन्हें उनके देश को काफ़ी नुकसान उठाना होगा। आइए बात करें खेल, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी पर भी जो है रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें बात करें तो फुटबॉल के देखिए जंग के बाद सिर्फ आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर ही रूस प्रतिबंध नहीं लगा, बल्कि खेल और कला क्षेत्र में भी दुनिया के बड़े हिस्से से अलग हो गया। रूस पर कुछ इस तरह से असर पड़ने वाला है। फुटबॉल खेल में रूस दुनिया भर में 35वीं रैंक पर है। 24 फरवरी के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल संस्था यानी कि IFA और यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन यानी कि UEFA ने रूस को जो है बैन कर दिया है। रूस का फॉर्मूला 1 रेस से आयोजकों ने करारा झटका दिया है। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस में अब इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। यूके मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेने से रूसी टीम को जो है रोक दिया गया है। दुनिया के 38 देशों ने जो है रूस के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। यूरोपियन यूनियन के देशों के अलावा अल्बानिया, कनाडा, आइसलैंड, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और स्विट्जरलैंड ने रूसी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। 38 देशों ने रूस की जो है हवाई संपर्क तोड़ दिया है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस में रूस की फ्लाइट पर जो है बैन लगा दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ खबर। इस प्रकार से कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार से जो है आपको नई नई मोटिवेशनल
या फिर आपको जो है नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि जो है इसका जो है PDF आपको जल्दी से जल्द मिल सके।